नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल बोर्ड से क्लासेस ऑनलाइन। और आज हम देखने वाले हैं टेंसेस पार्ट 8, जिसमें हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों ये हमारा लास्ट टेंस है, जो हमारी टेंस की सीरीज चल रही थी उसका लास्ट वीडियो। आने वाले वीडियोस में हम कुछ नए टॉपिक्स भी देखेंगे। तो चलिए आज देखते हैं हम टेंसेस पार्ट 8 में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस विद डिटेल्स। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का लास्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों हमने इससे पहले सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट देख चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसको हम प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, उसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पे हमें प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट इससे पहले वाले वीडियोस में हमने देखे हैं, उसके कंपैरेटिवली अगर उसकी तुलना की जाए तो आपको यह फ्यूचर परफेक्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसको अच्छे से समझने के लिए पहले वाले वीडियोस को भी देखना जरूरी है। तो आशा करता हूँ आपने पहले वाले वीडियोस देखे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बिन प्लस V1 प्लस ING, मतलब हमारा V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला सबसे बड़ा लग रहा होगा आपको, टेंस भी वैसा ही है। देखते हैं उसमें हमें कौन सा वर्ब फॉर्म यूज करना है। तो जैसे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यहाँ पे आपको दिख रहा है V4, मैंने बोला था V1 प्लस ING। चलिए देखते हैं इसमें हमारे कौन से हेल्पिंग वर्ब्स मदद करने वाले हैं। दोस्तों इसमें हमें प्राइमरी वाले हैव सिर्फ ये मदद करने वाला है, और मॉडल्स में हम विल और शैल इन दोनों की मदद लेने वाले हैं। जैसे कि आपने फॉर्मूला में देखा ही है, अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला विल शैल इसमें से एक और उसके आगे हैव प्लस बिन लगता है। तो ये हो गए हमारे हेल्पिंग वर्ब्स, जो कि हमें इस टेंस में टेंस को प्रॉपर, एक्यूरेट, करेक्ट बनाने के लिए, मीनिंगफुल बनाने के लिए मदद करने वाले हैं। तो देखते हैं अभी इसका एग्जांपल। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बिन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा आई, शैल आइदर विल, इन दोनों में से हमें तो पता ही है। जैसे कि आई ऑलवेज कैरी शैल, तो मैंने यहाँ पे शैल लिख दिया, आई शैल। हैव बिन, ये तो आगे आने वाले हैं अकॉर्डिंग टू अवर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आगे का हमारा मेन वर्ब है राइटिंग, जिसको ING ये सफिक्स लगा है, एंड ऑब्जेक्ट इज अ बुक। तो आई शैल हैव बिन राइटिंग अ बुक अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ये हमारा सेंटेंस तैयार हो गया। ये टेंस जो होता है ये हम कब यूज करते हैं? टू स्टेट एक्शंस विच विल बी पार्शियली कंप्लीटेड। देखिए दोस्तों, विल बी पार्शियली कंप्लीटेड मतलब कुछ हद तक पूरी हो चुकी होगी इन फ्यूचर। ये विल जो है हमें फ्यूचर डिनोट करता है, फ्यूचर में कुछ हद तक कंप्लीट हो चुकी होगी, एंड गोइंग ऑन, और चल रही होगी, टू कंप्लीट इन फ्यूचर ओनली, भविष्य में पूरी होने के लिए ही। मतलब अभी अगर प्रेजेंट की बात की जाए तो आज कुछ भी नहीं चल रहा है। जब भी कभी आप, अगर ये 2020 चल रहा है साल, तो अगर आप किसी को पूछेंगे 2022 में तुम क्या कर रहे होंगे, तो उस वक्त के बारे में अगर कुछ बोलना है तो हमें ये टेंस यूज करना पड़ता है। इसका एग्जांपल देखिए, आई शैल हैव बीन राइटिंग अ बुक। इसका मतलब होता है, या फिर इसको कैसे लिखा जाए हमें ट्रांसलेट करके, मैं किताब लिखते आ रहा होगा। मतलब अभी तो मेरी वो क्रिया नहीं चल रही है, आ रहा होगा मतलब इन फ्यूचर की बात कर रहा हूं मैं। ग्राफिक्स से समझ लेते हैं हम। चलिए देखते हैं, आज 2020 चल रहा है, ये हमारा प्रेजेंट है, और यहां से हमारा 2021 मतलब फ्यूचर स्टार्ट होने वाला है। तो जब वो प्रोसेस ऑफ राइटिंग द बुक, मतलब ये पुस्तक लिखने की, किताब लिखने की जो प्रोसेस है, क्रिया है, वो यहाँ से 2021 से 2023 तक चलने वाली है। ये जो आपको रेड बार दिख रहा है। तो अगर मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि इन 2022 इसमें आप क्या करते आ रहे होगे,
तो इसके बारे में अगर मुझे बोलना है तो मैं ऐसे बोल सकता हूं दैट आई शैल हैव बीन राइटिंग अ बुक। चलिए आगे देखते हैं हम उसके नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाए। उसके लिए मैंने पहले एक सिंपल सेंटेंस लिया है जो कि हमारा अभी अभी हमने देखा है, आई शैल हैव बीन राइटिंग अ बुक, मैं किताब लिखते आ रहा होगा। यहाँ पे सिर्फ हमें दोस्तों हेल्पिंग वर्ब ढूंढना है जो कि हमारा शैल, और उसके आगे सिर्फ नॉट लगा देना है। तो उसका मीनिंग भी देखो कैसे बदल जाता है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। आई शैल नॉट हैव बीन राइटिंग अ बुक, मैं किताब नहीं लिखते आ रहा होगा, नहीं लिखते आ रहा होगा। यह हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। सिर्फ हमें सिंपली हेल्पिंग वर्ब के आगे नॉट लगा देना है। उसके आगे अगर देखेंगे हम वर्बल क्वेश्चन कैसे बनाया जाए, तो सिंपली अगेन मैंने दो सेंटेंसेस यहाँ पे लिए है, क्योंकि एक में मैंने शेल का यूज किया है, एक में विल का यूज किया है। बिकॉज आई और वी ये दोनों कैरी करते हैं शेल को, बाकी सब सब्जेक्ट जो होते हैं वो विल को कैरी करते हैं। हैव बीन तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ हैज वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। ये अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर हैव आइदर हैज की यूज करने की नौबत आती है तभी हम हैज यूज करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। तो अभी जरूरत नहीं है। आई शैल हैव बीन राइटिंग अ बुक, मैं किताब लिखते आ रहा होगा, और शी विल हैव बीन राइटिंग अ बुक, वो किताब लिखते आ रही होगी। तो ये जो हमारे सिंपल सेंटेंसेस है, अगर इनके वर्बल बनाने के लिए हम जाएंगे तो हमें सिर्फ सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब इन दोनों को इंटरचेंज कर देना है। फिर से एक बार, शैल आई हैव बीन राइटिंग अ बुक, इसका सिर्फ मैंने आई शैल का शैल आई कर दिया, तो उसका मीनिंग हो जाएगा मैं किताब लिखते आ रहा होगा क्या। मैंने सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। नेक्स्ट सेंटेंस है विल शी हैव बीन राइटिंग अ बुक, वो किताब लिखते आ रही होगी क्या। यहाँ पे भी मैंने शी विल का विल शी कर दिया और यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ये हो गया हमारे वर्बल क्वेश्चन। बहुत आसान है दोस्तों, पिछले वाले बहुत सारे वीडियोस में आपने देखे हैं। इसके नेगेटिव वर्बल भी देखेंगे। तो देखिए, आई शैल नॉट हैव बीन राइटिंग अ बुक, यहाँ पे सिर्फ मुझे फिर से एक बार आई शैल को इंटरचेंज करवाना है। अगर शैल और नॉट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आता है शांट, तो मुझे पूरा की पूरा आगे लेना पड़ेगा। यहाँ पे सेंटेंस बन गया है क्वेश्चन हमारा वर्बल नेगेटिव का, शैल आई नॉट हैव बीन राइटिंग अ बुक। नॉट हैव बीन राइटिंग अ बुक मैंने वैसे की वैसा लिया है, सिर्फ मैंने सब्जेक्ट और मेरा हेल्पिंग वर्ब जो है इनको इंटरचेंज कर दिया है। तो मेरा सेंटेंस का मीनिंग बन जाएगा मैं किताब नहीं लिखते आ रहा होगा क्या। तो देखिए, यहाँ पे अगर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आता था तो कैसे सेंटेंस होगा, शांट आई हैव बीन राइटिंग अ बुक, ऐसे सेंटेंस बन जाता। चलिए आगे देखते हैं हम WH क्वेश्चंस कैसे बनाए जाए। अगर आपको वर्बल आ गया तो WH की कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसे कि शैल आई हैव बीन राइटिंग अ बुक, जैसे कि अभी अभी हमने एक वर्बल क्वेश्चन बनाया, तो उसका मीनिंग हो जाएगा मैं किताब लिखते आ रहा होगा क्या। पर अगर मुझे WH क्वेश्चन बनाना है तो सिंपली मैं क्या करूंगा, सिर्फ मेरे वर्बल क्वेश्चन को WH वर्ड लगा दूंगा तो बन जाएगा मेरा WH क्वेश्चन। पर इसको एक कंडीशन है, आपका वर्बल क्वेश्चन करेक्ट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे शैल आई हैव बीन राइटिंग अ बुक, तो उसका हो जाएगा व्हाई शैल आई हैव बीन राइटिंग अ बुक, मैं किताब क्यों लिखते आ रहा होगा। व्हाई का मतलब क्यों, तो ये बन गया मेरा WH क्वेश्चन। देखते आगे नेगेटिव के WH क्वेश्चन कैसे बना जाए। सिंपली वैसे ही जैसे हमने नेगेटिव का वर्बल क्वेश्चन बनाया, ये नेगेटिव का वर्बल क्वेश्चन है, शैल आई नॉट हैव बीन राइटिंग अ बुक, मैं किताब नहीं लिखते आ रहा होगा क्या। अगर इसको सिर्फ हमें WH वर्ड लगा देना है तो मैंने लगा दिया व्हाई शैल आई नॉट हैव बीन राइटिंग अ बुक, मैं किताब क्यों नहीं लिखते आ रहा होगा। ये बन गया मेरा नेगेटिव का WH क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, बहुत आसान है। आपको आज तक पिछले 7 पार्ट और ये आज का 8वां, पूरे 8 पार्ट्स में टेंसेस पूरे डीप में डिटेल्स में हो गए। बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, जैसे कि 10 मिनट में टेंसेस, 15 मिनट में टेंसेस, आधे घंटे में पूरे टेंसेस सीखिए, इंग्लिश बोलना सीखिए। अगर आपका प्रॉपर स्टडी नहीं होगा तो आपके टेंसेस भी प्रॉपर नहीं होंगे, तो आप इंग्लिश भी ठीक से बोल नहीं सकते। इसलिए आपको अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो, वर्बल हो, WH क्वेश्चन हो, जैसे भी हो, आपको ठीक से समझ में आना चाहिए। इसके लिए मैंने यहाँ पे विथ मीनिंग, विथ प्रॉपर एग्जांपल्स आपको सब वीडियोस में
अच्छे से टीच किया है। आशा करता हूँ आपको सारे पार्ट्स टेंसेस के समझ में आ रहे होंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। Thank you again watching my channel Borse Classes Online. If you are not subscribed my channel yet, please subscribe it and don't forget to press bell icon to get notifications of my further videos. Thank you once again.